साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैं गुजरात सरकार में सूचना प्रसारण विभाग में ये सूरत विभाग में 13 साल 2 बार 2 टर्म में आया हाँ रीजनल डायरेक्टर के हिसाब से। बापू जी के केस के बारे में जो भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनको जो ये फैक्ट्स सुनना चाहिए और इसी हिसाब से केस को अपील में आगे बढ़ाना चाहिए। एज ए इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रह चुका हूँ। संगठन के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं कहूँगा कि संगठन के लोग एकजुट हों, पूरे गुजरात को रहे ही रहे, पूरे देश के साधक संगठन एकजुट में आए, मीडिया के लोगों को भी सच्ची बात अवगत हो, लोगों को भी अवगत हो, तो ये मीडिया का माध्यम से अपने अपने कार्यक्रमों में मीडिया को भी बुलाएं, संगठन एकजुट हो, आसाराम जी बापू के केस की सच्ची हकीकत लोगों तक जाए। और लोगों को तक जाने के लिए आप जैसे चैनल हैं, मीडियाज हैं, जो लाइव करते हैं, जो किसी भी प्रकार की मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, इनका भरपूर उपयोग ये संगठन के लोगों को करना चाहिए। मेरा नाम महेश चंद्र प्रेमचंद कटारा है। मैं संत श्री आसाराम जी बापू का 35 साल पुराना शिष्य भी हूँ। मैं गुजरात सरकार में सूचना प्रसारण विभाग में ये सूरत विभाग में 13 साल 2 बार 2 टर्म में आया हाँ रीजनल डायरेक्टर के हिसाब से। और यहाँ के ये सभी मीडिया 7 डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले 11 डिस्ट्रिक्ट थे, सभी डिस्ट्रिक्टों में ये मीडिया के लोगों के साथ मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया के काम मुझे करने का मौका मिलता था। लेकिन सबसे मुझे गर्व ये है, मैं एक संत श्री आसाराम जी बापू का मैं शिष्य रहा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट सुश्री कीर्ति आहूजा आई, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे इनकी क्या सोच है, ये बापूजी के संत श्री आसाराम बापू जी केस के बारे में अपना क्या मंतव्य देती है, वे मुझे सुनने के लिए मैं आया था। उनको प्रत्यक्ष सुनने के लिए मुझे लगा है कि ये यहाँ के जो बापूजी के केस के बारे में जो भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनको जो ये फैक्ट्स सुनना चाहिए और इसी हिसाब से केस को अपील में आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एज ए इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रह चुका हूँ, संगठन के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं कहूँगा कि संगठन के लोग एकजुट हों, पूरे गुजरात को रहे ही रहे, पूरे देश के साधक संगठन एकजुट में आए और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन जागृति प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिखता होगा, जन जागृति अभियान अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हर एक डिस्ट्रिक्टों में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया के लोगों को भी सच्ची बात अवगत हो, लोगों को भी अवगत हो, तो ये मीडिया का माध्यम से अपने अपने कार्यक्रमों में मीडिया को भी बुलाएं, संगठन एकजुट हो और साधक हर एक जिलों में। अभी ये सवाल है कि जैसे भगवान राम जी के सुपुत्र 2 लव और कुश, सीता जी पर जब बहुत बड़ा लांछन लगा तो छोटे छोटे बच्चे थे राम जी के, वो पूरी अयोध्या में घर घर जाकर सच्ची राम कहानी गाते थे। अब ये बच्चे हैं आसाराम बापू के बच्चे, इनकी ये मैं कहूँगा कि इनकी अब फर्ज है कि सच्ची कहानी मीडिया के माध्यम से, चाहे पैम्पलेट हो, चाहे छोटी छोटी शिविरें हैं, इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सच्ची हकीकत, आसाराम जी बापू के केस की सच्ची हकीकत लोगों तक जाए। और लोगों को तक जाने के लिए आप जैसे चैनल हैं, मीडियाज हैं, जो लाइव करते हैं, जो किसी भी प्रकार की मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, इनका भरपूर उपयोग ये संगठन के लोगों को करना चाहिए। सर, क्या लगता है 11 सालों में बापू के भक्त आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन नहीं न्यायपालिका सुन रही है, नहीं सरकार सुन रही है। और अभी संत आसाराम जी बापू की क्रिटिकल हालत है, 3 ब्लॉकेज है, इलाज कराने के लिए राहत नहीं मिल रही। देख रहे हैं देश भर में न्याय यात्रा के जरिए लाखों भक्त आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये नहीं न्यायपालिका, नहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी मीडिया का रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान का अवलोकन करता रहता हूँ। सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पूरे हिंदुस्तान में साधक लोग अभी जगे हैं। मैं कहता हूँ कि 13 साल में साधक लोग अभी जगे हैं तो लेकिन प्रॉपर एक्शन क्या होना चाहिए? दे आर नॉट लीडिंग बाय एनी ठोस अपना जो प्रोग्राम होना चाहिए, वो ठोस प्रोग्राम के साथ नहीं निकल पाए हैं। मैं समझूंगा कि आज की स्थिति आसाराम बापू जी की सबसे पहली स्थिति हो कि अपने वो चाहते हैं कि मुझे आयुर्वेदिक इलाज मिले। अब जो कीर्ति आहूजा मैडम बोली कि मेडिकल के ग्राउंड जो अपने जान के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि जब अपने जान के लिए किसी भी व्यक्ति को मेडिकल ग्राउंड पे ये बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये
भारतीय अपने हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार को सामने लेते हुए ऐसे एडवोकेट को साथ में ले जाकर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर वे पे ऐसे लर्नेड एडवोकेट्स की सलाह लेकर ये एज गुड एज पॉसिबल ये इन लोगों को ये करनी चाहिए और वो मिलेगी, ऐसा मैडम ने बताया। अभी मैं भी सुनता रहा कि ये मिलेगा। न्यायपालिका पर तो हम तो भरोसा रखना ही रखना है, न्यायपालिका भरोसा, लेकिन न्याय लेने के लिए हमें प्रॉपर वे में जाना होगा, प्रॉपर वे में जाना होगा और प्रॉपर जो मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपर वे में प्रॉपर समय पे देना होगा। अब प्रॉपर समय में नहीं देते हैं, प्रॉपर वे में नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं कमियां होती हो तो वो तो लीगल की एडवाइस, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट बोल रही हैं तो हम इनको ही आधार मानेंगे। मैं तो मीडिया का ऑफिसर हूँ और बापू का शिष्य हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब ऐसे लर्नेड एडवोकेट्स को सलाह लेकर जो संगठन के काम कर रहे हैं वो लोग आगे आए और जो भी बापू जी के केस को मुझे लोग लीगल टीम जो बोलते हैं अपने आप को, तो लीगल टीम वालों ऐसे अच्छे पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेटों को साथ में लेते हुए इस केस को जल्दी से जल्दी न्याय मिले ऐसा प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हुए और ये बात जन जन तक पहुँचे और भी कार्यक्रम में आप भी इनको संगठन वालों को भाइयों को भी आप कहते रहिए कि हर एक जगह पर ऐसा जन जागृति प्रेस कॉन्फ्रेंस या कार्यक्रम करें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।